4 साल का समय जेल में काटना पड़ा झूठे मुकदमे में। 250 के आसपास मैंने वहां पर रचनाएं लिखी। हालांकि बहुत बड़ी मतलब एक विडंबना का विषय है, वहां से बाहर आए लोग अक्सर फिर लॉकडाउन लग गया 2019 में। लेकिन एक कविता में इस विषय को लेकर के जो लिखी, वकील साहब भी बैठे हैं, तो उनसे भी चाहूंगा कि मुखातिब हो थोड़ा सा, और उस पीड़ा को महसूस करते हुए लिखी जो मैं वहां महसूस कर रहा था और देख रहा था अपने आसपास। जिनके सर पर बंधे हुए यहाँ इंसाफ के सहरे हैं, जिनके सर पर बंधे हुए यहाँ इंसाफ के सहरे हैं, सब देखे सब सुनते हैं पर फिर भी अंधे बहरे हैं। जज पुलिस नेता और मंत्री सिस्टम के ये चेहरे हैं, जज पुलिस मंत्री और अफसर सिस्टम के ये चेहरे हैं, एक से बढ़कर एक यहाँ है, सबके सब लुटेरे हैं। सच्चाई से नहीं वास्ता मनमानी से चलते हैं, धाराओं का चक्कर चलाकर मजबूरों को चलते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है लोगों की बर्बादी से, उनको फर्क नहीं पड़ता है लोगों की बर्बादी से, रहना कहना भी मुश्किल है देश में आजादी से। बेगुनाह ज्यादा फंसते हैं, भ्रष्टाचार का आलम है, बेगुनाह ज्यादा फंसते हैं, भ्रष्टाचार का आलम है, रिश्वत दे मुजरिम बचते हैं, इतना गंदा सिस्टम है। उस आईओ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, मतलब मुख्य आधार होता है किसी जांच का, हो उस आईओ के कमीनेपन ने शर्म को भी शिकस्त दे दी, उस आईओ के कमीनेपन ने शर्म को भी शिकस्त दे दी, जिसने 1 लाख की खातिर झूठी चार्जशीट दे दी। नीचे से ऊपर तक भैया किसी पे कोई असर नहीं, मौका मिलते पूरी करते, कोई छोड़ता कसर नहीं। विधि का काला कोट पहनकर खुदा के बंदे रहते हैं, अभियुक्तों को नाच नचाते हाथ में बंधे रहते हैं। कहने को तो वे मानव अधिकारों के रखवाले हैं, मानव अधिकार के हमारे बैठे सब बता रहे थे, लेकिन वास्तविकता क्या है देखो आप जाकर के। कहने को तो वो मानव अधिकारों के रखवाले हैं, पर लाखों निर्दोष ही कारागारों में डाले हैं। पशुओं से भी बदतर जीवन जिन्हें परोसा जाता है। सुधार गृह कहते हैं जेल को। पर स्थिति क्या है, एक आदमी पहली बार आरोपी बन करके जेल में गया और एक हिस्ट्री सीटर है, दोनों एक छत के नीचे सुधार गृह हो सकता है तो? पर लाखों निर्दोष ही कारागारों में डाले हैं। पशुओं से भी बदतर जीवन जिन्हें परोसा जाता है, बात बात पर गाली मिलती जमकर कोसा जाता है। दोषी और निर्दोष सभी एक छत के नीचे रहते हैं और जुर्म का पाठ पढ़ाने वाले आगे पीछे रहते हैं। पैरोकारों की हालत पगलों जैसी हो जाती है, कोर्ट के चक्कर काट काट ऐसी तैसी हो जाती है। उधर पुलिस ने लूटा है, मैं मतलब ये वास्तविकता है, पर लेकिन कटाक्ष है आप लोगों के ऊपर भी ये। पैरोकारों की हालत पगलों जैसी हो जाती है, कोर्ट के चक्कर काट काट ऐसी तैसी हो जाती है। उधर पुलिस ने लूटा है और उधर लूटते अधिवक्ता, जिनकी नहीं पैरवी उन्हें कोई बचा नहीं सकता। ऐसे कितने बेबस और लाचार सजाए भोग रहे, किस्मत से कोई बच जाए तो उसे मात्र संयोग करे, वरना पूरा भ्रष्टतंत्र है, सबके सब नाकारा है। मुंशी हो या पेशकार, कोई पैसे का मारा है। तारीख देने तक की खातिर धन वसूला जाता है, तारीख देने तक की खातिर धन वसूला जाता है। चपरासी से जज तक सबका हिस्सा खुला जाता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते अब केवल फिल्मों में ही जचता है, सत्यमेव जयते अब केवल फिल्मों में ही जचता है। झूठ जिताने को सिस्टम सारे षड्यंत्र रचता है। कई वर्षों तक फाइल लिस्टिंग में फंस जाती है। यहाँ पर कोई थोड़ी स्थिति ठीक है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जाइए, यदि आज मेरी फाइल आई और मेरी फाइल 250 नंबर पे आई और जज साहब उठ करके अपने निजी काम से चले गए और 249 फाइल सुनी, तो अगले दिन 2000 फाइल आएगी तो उनके नीचे जाएगी मेरी, फिर लंबा समय लग जाएगा उसको निकलवाने में। कई वर्षों तक फाइल लिस्टिंग में फंस जाती है, आस में आके रुक जाती पर नंबर तक पर ना आती है। वर्षों तक भी ना हो पाती जब किसी की बेल सुनो, बेगुनाह होकर के भी जो काट रहा हो जेल सुनो। बीवी और बच्चे, मेरी शादी नहीं हुई लेकिन मैं जो देखी स्थिति लोगों की, बीवी और बच्चे दर दर की ठोकर खाते फिरते हो, लोगों की गंदी नजरों से चीर बचाते फिरते हो। जब झूठे केसों के ट्रायल अरसों तक चल जाते हैं, न्याय की आस में मधुर जवानी के दिन भी ढल जाते हैं। छोटी बहनों के फेरे जिनके पीछे हो जाते हैं, बूढ़े माँ और बाप भी ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। कंधा देने को भी जब यहाँ पैरोल ना मिल पावे, पैरोल मिलता है पर संजय दत्त को मिलता है, कंधा देने को भी जब यहाँ पैरोल ना मिल पावे, उनकी समझ नहीं आता वो जीवे या फिर मर जावे। उनके रिश्ते नाते केवल कहने को रह जाते हैं, मरने से भी ज्यादा दुख वो जीते जी सह जाते हैं।
भारत कैसे उनकी पीड़ा, मेरा नाम भारत है, भारत आगे, उनकी पीड़ा भारत कैसे शब्दों में कह सकता है, उनका दर्द तो बस उनके आंसू नहीं कह सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कितने ही कार्यक्रम कर लें, एक पर इस पे जो है ना गंभीरता से योजना बना करके काम करने की आवश्यकता है, नेटवर्क बना करके काम करने की आवश्यकता है, वरना तालियां बजेंगी, हम अपने घर चले जाएंगे, एक व्यक्ति कई सिस्टम का शिकार होगा, उसकी सपोर्ट करने वाला कोई मिलेगा नहीं, कहीं अपने को बचाने के लिए, कहीं किसी और दबाव में। वास्तविकता में यदि इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो गंभीरता से चिंतन मनन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप ये देखना है लड़ाई किससे है, कितना बड़ा विषय है, कितना बड़ा सिस्टम है जिससे लड़ाई लड़नी है हमें, और